मैं सोच भी नहीं सकता था माजिद ऐसी हरकत करेगा। सिर्फ खैरात देने पर इतना बड़ा फैसला सुना दिया। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उसकी सोच पर। मैं तो हमेशा ही घर बसाने की कोशिश करती रही हूँ, मगर आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया था जो उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया। अब पता नहीं क्या होगा। तुम फिक्र न करो मेरी बेटी, मैं जाके बात करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि उसने ऐसी हरकत क्यों की, उसकी जुर्रत कैसी हुई तुम्हें रुलाने की। अब्बा ना जाए उसके पास। अब्बा रुके, मेरी बात तो सुने, छोड़े, ना जाए उसके पास। मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई मेरी बेटी को जलील करके घर से निकालने की। जरा सी शर्म ना आई तुम्हें? जनाब कादिर अली साहब, यहाँ शोर शराबा करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपकी बेटी को तलाक दे दी है। चले जाएं आप इधर से। आपका और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था जालिम इंसान? मैंने इतना कर्ज उठा के ये फर्ज अदा किया था, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने अपनी जिंदगी खुद खराब की है। बड़ा शौक था उसे घर के दरवाजे में खड़े होकर अजनबियों से बात करने का। बेगारत इंसान, बकवास बंद कर, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऐसी गलती मत करो। अगर मेरा हाथ उठ गया तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी इस उम्र में। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से चलते बनो, इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं। अल्लाह की लाठी बेआवाज है, जिस दिन पड़ी ना कहीं के नहीं रहोगे। अब्बा आप आ गए? उसने आपसे कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? उसने आज अपनी सारी औकात दिखा दी। अच्छा हुआ तुम्हारी उस जाहिल इंसान से जान छूट गई। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारी शादी वहां कभी ना करता। बस आज से तुम इधर मेरे पास रहोगी। मगर अब्बा मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। आपका भला क्या कसूर है कि आप इस उम्र में भी मुझे संभालेंगे? पगली ये कैसी बातें कर रही है? भला कोई बेटी भी बाप पर बोझ होती है? और तेरा बाप अभी इतना बुरा नहीं हुआ कि तुझे ना संभाल सके। अल्लाह सब खैर करेगा, अब परेशान ना हो। जी ठीक है अब्बा। बेटा सब इंतजामात पूरे हैं ना? वो अभी आते ही होंगे। उम्मीद है तुम्हें ये रिश्ता पसंद आएगा। जी अब्बा सब तैयार है, और परेशान ना हो, जो नसीब में होगा वो मिल जाएगा। अल्लाह खैर करेगा। लगता है वो लोग आ गए हैं। आप चाय तैयार करो, मैं उनको अंदर लेके आ रहा हूँ। जनाब मैंने कहीं आने में देर तो नहीं कर दी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप वक्त पे आए हैं। आप अंदर चलें, बाकी बातें बैठ कर करते हैं। बैठो बेटा, ये घर है मेरा छोटा सा। अंकल छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ये तो बस सोच सोच की बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी सोच के मालिक हो बेटा आप। कैनात बेटा चाय ले आओ, मेहमान आ गए हैं। लगता है आपने मुझे पहचान लिया है। मैं वही भिखारी हूँ जिसकी वजह से आपका घर टूटा था। तुम? मेरा मतलब है आप? और ये सब कैसे? प्लीज बैठें। परेशान ना हो, मैं आपको सब बताता हूँ। उस दिन के बाद मैं बहुत पछताया। मैं हमेशा दुआएं किया करता था कि अल्लाह आपके साथ भला कर दे, लेकिन खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। एक इंसान को फरिश्ता बना के भेजा और वो मुझे इस मुकाम पे ले आया। अल्लाह पाक बड़ा गफूर रहीम है, वो इस तरह लोगों की किस्मत बदलता है। बेशक वो हर चीज़ पे कादिर है। जी बेशक, उसी की कुदरत है कि मुझ भिखारी को ऐसा नवाजा कि अब पूरी ज़िंदगी किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस एक नेक दिल बीवी के। मैं बड़े अरसे से आपकी तलाश में था कि मिल के माफ़ी मांग सकूं, लेकिन मुझे पता चला कि आपकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो इस वजह से मैं रिश्ता लेके आ गया। अब आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? मेरे वालिद को मेरे लिए जो ठीक लगे मुझे मंजूर होगा। बेटा मुझे तो इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं है। बेशक इसी में अल्लाह की कोई हिकमत होगी जो अल्लाह ने इसको इधर भेजा। अगर तुम दोनों राजी हो तो मैं भी राजी।